सलहा सरफुद्दीनपुर एक पंचायत है, वहाँ के रहने वाले हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है और जांच पड़ताल भी प्रशासन द्वारा उसी अंदाज से होता है जैसे हर मामले में होता है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अब तक जितने भी हमने इस तरीके के केस देखे हैं वहाँ पर प्रशासन की लापरवाही हमेशा साफ नज़र आती है और परिवार मजबूर होकर प्रशासन पर आरोप लगाने लगता है कि प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही। हाँ, भी वही मामला है कि प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करती। प्रशासन ये कहती है कि सादा पेपर पे साइन करा कर लेके आओ, तब एफआईआर कॉपी देंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। जर के प्रशासन से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि सादा पेपर पे 5 सादे पेपर पे सिग्नेचर का मतलब क्या है एफआईआर कॉपी से और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? आगे हम करना चाहते हैं, अभी कृपया हमारी कुछ मदद करें। ये जो मृतक हैं उनकी बहन है, भाई हैं, ये आप देश की जनता से अपील कर रही हैं कि ये इंटर की स्टूडेंट हैं, ये आगे पढ़ना चाहती हैं और इनका कहना है कि हमारे भाई साहब देहांत कर गए हैं। जो हम इस घर को चलाते थे, घर में खर्च देते थे, अब हमें कौन पढ़ाएगा, हमारे घर का पालन पोषण कौन करेगा। तो ये कहना चाह रही हैं कि आप देश की जनता से कि हमारी आर्थिक मदद करें, जो भी हो आप लोगों से इनकी आर्थिक मदद करें। स्क्रीन पर आपको एक अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, ये पीड़ित इनका अकाउंट नंबर है और आप इनका मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है। इस पर आप कंफर्म करने के लिए कि हाँ हत्या हुई है या नहीं हुई है, सही बात है या गलत बात है, कंफर्म करने के लिए उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और जो भी आप लोगों से होता है आर्थिक मदद के रूप में इनकी मदद करें। इस वक्त मैं सलहा सरफुद्दीनपुर पंचायत में हूँ, जो थाना बोछा के अंतर्गत आता है और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे एक मामला पेश आया था। एक लड़का जो जितेंद्र नाम है, हरियाणा में रहता था, हरियाणा के छोटू रामनगर बहादुरगढ़ में, जहाँ पे 30/9/2020 को वो गायब हो जाता है, घर से निकलता है और गायब हो जाता है, जिसका जो है शव 5/10/2020 को बरामद होता है। ये उनके भाई हैं, पूरा मामला बताएंगे। ये भी वहीं रहते हैं और इन्होंने ही सब कुछ क्रियाक्रम किया जो डेड बॉडी बरामद हुआ था। और इनका जैसे ऑफलाइन में इनसे हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि 5 तारीख को हम लोग, ऐसे तो 30 तारीख को गायब हुआ था, पता नहीं चला, फ़ोन किया गया, फ़ोन स्विच ऑफ बताया गया। फिर उसके बाद हम लोग खोजबीन करना शुरू किए, बहुत खोजबीन किए, जब थक हार गए उसके बाद 5 तारीख को हम लोग गए यहाँ पे थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो पता चला कि एक लाश बरामद हुआ है। जब इन लोगों को लाश का शिनाख्त कराया गया तो ये लोग पहचान पाए कि ये इनका भाई है। क्या कुछ मामला हुआ है इन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं। और दूसरी चीज़, अब तक जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हरियाणा पुलिस जो है अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और कौन सा थाना है ये भी इनसे बात करेंगे। और जल्द ही हमारी टीम भी वहाँ पर पहुँचेगी उस क्षेत्र में, ग्राउंड ज़ीरो पर, कि जहाँ पर डेड बॉडी बरामद हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद जो है बहुत सारे ऐसे जगह जिस जगह पे वो डेड बॉडी बरामद हुआ है वहाँ पे जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री के पीछे डेड बॉडी बरामद हुआ है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा और उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदाज़ा से पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो हमारी टीम वहाँ पर जाएगी और बातचीत करेगी। तो फिलहाल इनके भाई से बात करते हैं जो अभी यहाँ सरफुद्दीनपुर यानी सलहा में आए हुए हैं। क्या मामला हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था बताइए। तो कुछ मालूम नहीं चला, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अभी तक कुछ मालूम नहीं चला, खाली लाश के सिवा कुछ मालूम नहीं चला। कुछ नहीं चला। तो ये मामला जो आपने ऑफलाइन में जो बताया कि 30 तारीख को मतलब वो ड्यूटी से आए, उसके बाद जो है वहाँ से ये नहीं हुआ, तो क्या क्या हुआ था बताइएगा। 30 तारीख को 30 तारीख को मेरे को मालूम नहीं था, ये मालूम क्या हुआ है संडे के दिन। हाँ, संडे को मैंने मालूम किया कि आपके भाई जा गए। उसके बाद फिर मैं 1 दिन 2 दिन खोजे, नहीं मिला, तो उसके बाद मैं थाने में रिपोर्ट कराया। सबसे पहले हमको ये बताइए कि हरियाणा के अंदर में कहाँ पर रहते थे आप लोग, आप कहाँ पर रहते थे, आपके भाई साहब कहाँ पर रहते थे? छोटू रामनगर बहादुर, जो अभी आपने जो छोटू रामनगर बहादुरगढ़ में। असल में क्या है कि थोड़ा सा बोलने में डिस्टर्ब हो जाते हैं, हकलाना जो होता है ना वो चीज़ है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इनसे पूछने की। तो छोटू रामनगर बहादुरगढ़ में आप भी रहते हैं और आपके भाई भी रहते हैं, लेकिन दोनों आदमी साथ में ही रहते थे? अच्छा, अलग रहते थे। अच्छा, तो क्या उसके बाद क्या हुआ? लाश के बाद थाना में आप लोग गए वहाँ पे,
तो 5 तारीख जैसा कि आपने ऑफलाइन में बताया कि 5/10/2020 को हम लोग गए थाने में, तो वहाँ पे जो है FIR नहीं किया गया। वो बोला कि आप मेरे पास लाश पड़ा है, फोटो दिखाओ। फोटो देखा तो बोला ये लाश मेरे पास है। तो बोला कि अब रिपोर्ट लिखा, फिर बोला कि चलो उसमें लाश दे रहा हूँ। पोस्टमार्टम करने के बाद लाश दिया, 500 रुपया दिया पोस्टमार्टम करने। 500 रुपया पोस्टमार्टम करना। अच्छा, दूसरी चीज़ FIR हुआ है, FIR का कॉपी आपको मिला है कि नहीं? कुछ भी नहीं दिया। FIR का कॉपी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब पोस्टमार्टम में खाली बातें कराया है, साइन करा के बोला कि आप लाश ले जाओ, बस अभी बाद में देख ली। अच्छा, जब फ़ोन किया वो 7 तारीख है कि सभी को, तब बोला कि प्लेन पेपर पर साइन करा के दो, अपना पप्पा जी क्या जब देंगे। कौन बोला प्लेन पेपर पे साइन करा के देने के लिए? थाना से बोला। थाना से बोला। उस थाना से आप पूछे नहीं कि प्लेन पेपर पे साइन क्यों मांग रहे हैं आप? हम पूछे तो बोला कि आप आओगे तो मैं बता दूँगा। हाँ, प्लेन पेपर पर साइन करा के लिया ना, तो पप्पा के अपना बुला के लिया ना, तो ऐसे नहीं हुआ। प्लेन पेपर पर 5 पेपर साइन, 5 पेपर पर। 5 पेपर प्लेन पेपर साइन करा के लिया ना। तो आप नहीं बोले कि प्लेन पेपर पे हम साइन करवा कर लाएंगे या मैटर उसमें कुछ दूसरा लिखा गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम पूछे तो बोला कि आप काम क्लियर करके आइए। हमारा जो अभी टाइम लग गया, कैसे भी आएंगे तो 20-25 दिन के बाद आएंगे काम क्लियर कर। बोला कोई बात नहीं, कभी भी आइए, आप लेकर आइएगा, मिल जाएगा मेरे यहाँ थाना में आइएगा, मैं लेकर चलने के बाद। यही सब कारण है कि प्रशासन पे जो लोगों का जो भरोसा जो उठता है ना, इन्हीं सब कारणों से होता है। मतलब यहाँ पर प्लेन पेपर का क्या मतलब है कि प्लेन पेपर पे आप साइन करवा कर लेकर आइए तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी डॉक्यूमेंट कहने का मतलब कि मृतक का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ या फिर FIR कॉपी हुआ वो दिया जाएगा। तो इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है ना, प्रशासन पर आम जनता का विश्वास उठता रहता है और आम जनता मजबूर होकर जो है प्रशासन पर उंगली उठाने लगता है। यहाँ भी यही मामला हुआ था ऑफलाइन में, जैसा इन्होंने बताया था। एक चीज़ और इनसे जानना चाहेंगे कि आपके भाई साहब रहते कहाँ थे? वहाँ पे किसी के साथ रहते थे या फिर कोई लव वाला मैटर था, प्यार वाला का मैटर था? वो सब मालूम है। वो एक लेडीज के जोड़े रहता था, वो भी गया था चौरे। वो बोला मेरा हाथ में कुछ भी नहीं, वो भी गया था, सब कुछ किया था चौरे में। वो भी बोला मेरा हाथ नहीं है। वो छानबीन कर रहा कई दिन से, उसको भी ना मालूम चला। मोबाइल नहीं मिला ना, फोन करता मोबाइल से जब। अच्छा, आधार कार्ड में कुछ भी नहीं मिला। आधार कार्ड में कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाश के साथ कुछ नहीं। क्या आपको क्या लगता है, आपको आपका खुद अंदाज़ा क्या हो सकता है? आपके भाई साहब कैसे थे, किस मिजाज के थे, मर्डर का कारण क्या होगा? अगर हत्या है तो हत्या का कारण क्या? मार के भीगा और दुश्मनी से कोई दुश्मनी भी था, किसी से झगड़ा उगड़ा वहाँ पर जहाँ पर रहते थे बहादुरगढ़ में, जहाँ पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहते थे, वहाँ पर कोई किसी से कोई दुश्मनी कुछ बताए? हमरा कुछ भी नहीं मालूम, वो पता भी नहीं करता था हमरा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था हमरा। और यहाँ जो है आप आए हैं, एक चीज़ और आपने ऑफलाइन में बताया था कि मजबूर होकर हम लोगों को लाश को वहीं क्रियाक्रम करना पड़ा। घर के लोग कोई लाश को नहीं देख पाए, उनकी माता हो या पिता, कोई लोग हो, वो लोग नहीं देख पाए। खाने वाला क्या कारण क्या था? खाने वाला बोला कि अभी अपना पोस्टमार्टम करके दे रहा हूँ, यहीं पर काम किया कर लो, घर नहीं ले जाना है। अपने यहाँ पर बदबूते दे रहा है, कई दिन का लाश मिला है, 4-5 दिन काम किया करो, और उसके बाद फिर काम किया कर जाओगे तो लाश दे देंगे, पेपर देंगे। पोस्टमार्टम पूरा तैयार है। अब मैं बोला तो फ़ोन किए थे, तो बोला कि आप प्लेन पेपर लेकर और साइन करा के पप्पा जी का, आपका साइन चाहिए जब देंगे। अच्छा, पेपर सर? हाँ, उसके बाद देंगे। अच्छा, जब यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर जो है जो 20,000 का जो आर्थिक सहायता मिलता है मुखिया जी की तरफ से, ब्लॉक से जुड़ाया जाता है, वो सब पैसा जो मुखिया जी जो भी देते हैं आर्थिक मदद, वो आर्थिक मदद आपको मिला है? नहीं मिला है। मृत्यु प्रमाण पत्र बना? वो मैं भी गया था ना, तो वो करा था, वो पहले वो आते लेकर रिपोर्ट लेकर जब दूंगा पर्चे। अच्छा, रिपोर्ट लेके आने के लिए बोला कि मतलब जो सर्टिफिकेट वहाँ का कि हाँ वाकई में हत्या हो गया, उसका रिपोर्ट लेके आने के लिए बोला कि थाना की रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम कर लेकर आओ, तब मैं दे दूँगा, आप खाली यहाँ साइन कर दो, जो खर्चा लगा। तो मैं 42 रुपये ला जाने लगा था, और 23 रुपये कपन उफन है, बहुत 6,500 रुपये खर्चा हुआ ला जा। तो वो पैसा कौन दिया? अच्छा, आप खुद अपना भरेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ जो है आर्थिक सहायता आपको नहीं मिला है, अभी तक कुछ। अब चाहते क्या हैं आप? एकदम जो
क्या चाहते हैं? आपके भाई साहब डेट कर गए हैं, अब कुछ मालूम मर जाने के बाद है, अब क्या होगा। वो आपकी माता हैं? बुलाइए थोड़ा सा, आप इधर आइएगा। क्या चाहते हैं आप? साथ चाहते हैं कि हमको सहायता हो, मुखिया सरपंच कोई भी नहीं सहायता हमको करे, एक सहायता नहीं करे, हम कहते हैं नहीं करते हैं, ये सहायता करते हैं गरीब लोग का। हमको पास है वो लड़की ही समान शादी करने के लिए, हम गरीब आते हैं, लड़का हमको जैसे आती हो गया तो हम चाहते हैं सब, तो कोई नहीं, मुखिया सरपंच कोई भी नहीं सहायता है। घर का मतलब जिम्मेदारी किसके? आप तो उसी लड़के को ऊपर था। हाँ वही लड़का। घर की जिम्मेदारी भी जो बताई जा रही है कि उसी लड़के के ऊपर थी, और एक बहन भी है शादी के लायक, उनकी शादी भी होनी है, और गरीब परिवार है। आप घर देख रहे हैं, घर एक बार घर को थोड़ा सा घुमा के दिखाइए तो थोड़ा खड़े होकर दिए इसको, देखिए एक बार दिखाइए। ये घर है इनका, पीड़ित जो है वो घर है, और यहाँ से प्रवासी मजदूर थे, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बोछा थाना अंतर्गत सलहा सरफुद्दीनपुर एक पंचायत है, वहाँ के रहने वाले हैं, और उनकी हत्या कर दी जाती है। और जांच पड़ताल भी प्रशासन द्वारा उसी अंदाज से होता है जैसे हर मामले में होता है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अब तक जितने भी हमने इस तरीके के केस देखे हैं, वहाँ पर प्रशासन की लापरवाही हमेशा साफ नज़र आती है, और परिवार मजबूर होकर प्रशासन पर आरोप लगाने लगता है कि प्रशासन कुछ काम नहीं करता। इस तरीके का मामला जो है अक्सर अभी आपने देखा होगा, छपरा में जिस तरीके से एक हत्या हुआ, छपरा के एक टेंट वाले का हत्या यूपी के अंदर में होता है, प्रशासन कैसा काम करती है। उसी क्षेत्र के अंदर में एक लड़की का बलात्कार होता है, वहाँ भी यही मामला होता है कि प्रशासन जो है अपराधी के घर पर जाकर चाय नाश्ता करती है। गाँव समाज के लोगों का, पीड़ित परिवार के लोगों का आरोप लगता है। और यहाँ भी वही मामला है कि प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करती। प्रशासन ये कहती है कि सादा पेपर पे साइन करा कर लेके आओ, तब एफआईआर कॉपी देंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। मैं प्रशासन महोदय से पूछना चाहता हूँ, वहाँ थाना कौन सा पड़ता है आपका? हरियाणा में बहादुरगढ़, झज्जर पड़ता है। झज्जर के प्रशासन से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि सादा पेपर पे, 5 सादे पेपर पे सिग्नेचर का मतलब क्या है? एफआईआर कॉपी से और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया है कि किसी पेपर पे साइन करके दिया जाए तभी एफआईआर की कॉपी मिलेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? या तो इस मामले को लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा कि ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए, इसीलिए इनसे मंगवाया जा रहा है सादा पेपर पे साइन करवा के। अब क्या चाहते हैं? क्या लड़के की, आपका लड़का तो मर गया, उसको मतलब मार दिया गया, या जो भी जैसा ही मामला वो प्रक्रिया आएगी, लेकिन अब चाहते क्या है कि आपके लड़का को क्या इंसाफ मिले? क्या चाहते हैं? इंसाफ मिले कि हमको सहायता होगा, जो कम से कम गरीब, हमको बहन बेटी है वो कुमार, उसका कौन उठाएगा, कौन खर्चा पानी देगा? उसको मम्मी है, कानते कानते सब कुछ करता है, गरीब है, वो लड़का रहा तो वो तो चल गया कमाएगा का देखने वाला, उसका क्या देखेगा? उसका मम्मी का, मम्मी बहन का कौन शादी का कैसे? गरीब परिवार से मेरे भाई खर्चा से उठा देते हैं तो इसी घर को। मेरे भाई का तो नहीं है, से उनका मृत्यु हो गई है, और मैं आगे हम करना चाहते हैं कि हमारी कुछ मदद करें। ये जो मृतक हैं उनकी बहन है, भाई है, ये आप देश की जनता से अपील कर रही हैं कि ये इंटर के स्टूडेंट हैं, ये आगे पढ़ना चाहती हैं, और इनका कहना है कि हमारे भाई साहब देहांत कर गए हैं। जो हम इस घर को चलाते थे, घर में खर्च देते थे, अब हमें कौन पढ़ाएगा? हमारे घर का पालन पोषण कौन करेगा? तो ये कहना चाह रही हैं कि आप देश की जनता से कि हमारी आर्थिक मदद करें, जो भी हो आप लोगों से इनकी आर्थिक मदद करें। स्क्रीन पर आपको एक अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, ये पीड़ित इनका अकाउंट नंबर है, और आप इनका मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है। इस पर आप कंफर्म करने के लिए कि हाँ हत्या हुई है या नहीं हुई है, सही बात है या गलत बात है, कंफर्म करने के लिए उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों से होता है आर्थिक मदद के रूप में इनकी मदद करें।